दोस्तों आपने न्यूज में हमेशा सुना होगा आज मार्केट क्रैश करेगी। बाजार में आज लगातार चौथे दिन भी गिरावट दर्ज की गई। भारी गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स में 900 अंकों की गिरावट। दोस्तों आपने कई बार न्यूज में देखा होगा कि आज शेयर मार्केट में काफी तेजी देखी जा रही है। तेज उतार चढ़ाव के साथ बाजार खुला। बेंचमार्क इंडेक्स बढ़त के साथ कारोबार करता नजर। दोस्तों आपने हर्षद मेहता की स्टोरी जरूर सुनी होगी, जिसमें आपको पता है कि हर्षद मेहता को शेयर बाजार ने रातों रात अरबपति बना दिया था। दोस्तों आपने अपने दोस्तों से या किसी करीबी से ये सुना होगा कि शेयर बाजार में बहुत पैसा है, यहाँ पर इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग कर कर आम आदमी भी करोड़पति बन सकता है। दोस्तों आपके मन में सवाल होगा कि शेयर मार्केट में कैसे पहला कदम रखें जिससे हम भी यहाँ पर पैसे कमाने लग जाए। लेकिन दोस्तों शेयर मार्केट जितना देखने में अच्छा लगता है उतना ही नुकसान कई लोगों को पहुंचा चुका है। आपने अक्सर सुना होगा ट्रेडिंग में बंदों ने लॉस कर दिया, इन्वेस्टिंग में उसका लॉस हो गया। दोस्तों अगर आप एक सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, तो आपको बेसिक से पता होना चाहिए स्टॉक मार्केट क्या है, यहाँ पर कैसे काम करता है, कितनी तरीके की ट्रेडिंग होती है, कैसे इन्वेस्टमेंट करा जाता है। शेयर खरीदते हैं तो उससे हमें क्या फायदा होता है, और शेयर खरीदने के बाद अगर कंपनी प्रॉफिट कमाएगी तो उसका प्रॉफिट हमको भी मिलेगा। ये सारे डाउट आपके इस वीडियो के अंदर क्लियर करने वाला हूं। सबसे पहले बात कर लेते हैं शेयर बाजार की जरूरत क्यों पड़ती है। दोस्तों इसको हम एक एग्जांपल से समझ मान लेते हैं। एक कंपनी है XYZ जो कि अभी 10 करोड़ की वैल्यूएशन पर है, यानी मान लेते हैं कोई भी कंपनी है उसकी वैल्यूएशन 10 करोड़ है, लेकिन उस कंपनी के प्रोडक्ट काफी अच्छे मार्केट में चल रहे हैं। अब उस कंपनी को क्या है, अपना बिजनेस बढ़ाना है। दोस्तों अब दोस्तों बिजनेस बढ़ाना है तो उसमें पैसा तो लगेगा, आप सबको पता है। तो कंपनी पैसा लाने के लिए 3 तरीके यहाँ पर यूज करती है। दोस्तों सबसे पहला तरीका है कंपनी अपनी वैल्यूएशन का, यानी 10 करोड़ का उसकी वैल्यूएशन है और कंपनी को 1 करोड़ चाहिए, यानी उस कंपनी को अपनी वैल्यूएशन के हिसाब से 10% की जो है ज़रूरत है। यानी अगर कंपनी का 10 करोड़ यहाँ पर वैल्यू है तो उसको 1 करोड़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो यानी 10 करोड़ का 1 करोड़ हुआ दोस्तों सीधे सीधे 10%। अभी आपको और आसान तरीके से समझाने वाला हूँ दोस्तों। अब मान लेते हैं दोस्तों कंपनी को 1 करोड़ की ज़रूरत है, तो उसको 1 करोड़ कौन देगा? या तो उसको कोई इन्वेस्टर मिल सकता है, उसको लगे कि यार ये कंपनी में प्रोडक्ट, इसके प्रोडक्ट में दम है और आने वाले टाइम में ये कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकती है, और अगर प्रॉफिट होगा तो कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ेगी। तो यहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट मिलना मुश्किल है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर बहुत कम लोग होते हैं जो कंपनी पर ट्रस्ट करते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट देने के लिए। दूसरा तरीका है कंपनी 1 करोड़ का लोन ले ले बैंक से और उस पैसे को अपने काम में लगा दे, और उस पैसे से दोस्तों इंटरेस्ट भी उसको चुकाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर रिस्क ये रहती है कि अगर पैसे यहाँ पर अच्छी तरीके से यूज़ ना हो पाए और अगर कंपनी जो है अच्छे से प्रॉफिट नहीं कर पाए, उल्टा अगर नुकसान हो जाता है तो कंपनी का काफ़ी नुकसान है, क्योंकि उसको यहाँ पर इंटरेस्ट के साथ साथ कंपनी को पूरे पैसे वापस भी करने पड़ेंगे। तो 2 तरीके दोस्तों कंपनी के पास होते हैं, लेकिन तीसरा तरीका कंपनी के लिए सेफ होता है। उसमें वो क्या करती है, अपनी कंपनी की कुछ हिस्सेदारी आम लोगों को दे देती है शेयर के फॉर्म में। यानी कि कंपनी अगर एक शेयर 10 रुपये का निकाल रही है, उसको 1 करोड़ की ज़रूरत है, तो 1 करोड़ डिवाइड बाई 10, यानी कि कंपनी 10 लाख शेयर आम पब्लिक में यहाँ पर देने को तैयार है। अब दोस्तों जैसे आप उस कंपनी का 1 शेयर खरीदोगे तो आप उस कंपनी के हिस्सेदार बन जाओगे। जितने ज़्यादा आपके पास शेयर होंगे उतने ही ज़्यादा आप उस कंपनी के हिस्सेदार बन जाओगे। दोस्तों अब क्या होगा, कंपनी के पास काफ़ी ज़्यादा पैसा आ जाएगा पब्लिक की तरफ से, क्योंकि पब्लिक जो है 10 लाख शेयर 10 रुपये के भाव से खरीदेगी। कोई बंदा 10 शेयर खरीदेगा, कोई 1 लाख शेयर खरीदेगा, कोई 10,000 शेयर खरीदेगा। ऐसे करके जो मार्केट है वो पूरे शेयर खरीद लेगी कंपनी के। अब दोस्तों आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, जो हम शेयर खरीदेंगे तो वो कंपनी हमें प्रॉफिट भी देगी या नहीं देगी? तो शेयर से हम पैसा कैसे कमाते हैं? तो दोस्तों आप शेयर से इस तरीके से पैसा कमाते हैं। पहले कंपनी आपको 10 रुपये का शेयर देगी। जब कंपनी आपको, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे कंपनी शेयर देती है। तो कंपनी आपको 10 रुपये का शेयर, एक अगर आपने शेयर दिया, अगर मान लेते हैं कंपनी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट करती है, तो कंपनी की वैल्यू 10 करोड़ थी दोस्तों, लेकिन अच्छा काम चल गया तो उस कंपनी की वैल्यूएशन भी बढ़ी, यानी 10% जो कंपनी ने मार्केट में उतारे थे अपनी वैल्यूएशन के शेयर, अब 10 करोड़ की जगह उसकी 20 करोड़ 10 करोड़ की जगह 20 करोड़ की वैल्यूएशन हो गई। तो 1 करोड़ के शेयर हो सकता है दोस्तों 2 करोड़ की वैल्यूएशन पे हो जाए, तो आपका प्रॉफिट यहाँ पर होगा। अब प्रॉफिट आपका डायरेक्ट नहीं होगा। अगर आपने 10 रुपये का शेयर खरीदा है और वो शेयर मान लेते हैं 20 रुपये का हो जाता है, तो 10 और 20
यानी कि 10 का चीज़ अगर आप 20 में बेचेंगे तो 10 रुपये आपका फ़ायदा होगा। तो यही दोस्तों स्टॉक मार्केट का प्रॉफिट यहाँ पर होता है एक शेयर का। बहुत सी कंपनी डिविडेंड भी देती है हर क्वार्टर पर। अब ये दोस्तों मैं एक अलग टॉपिक में समझाऊंगा, लेकिन मेनली जो फ़ायदा होता है स्टॉक मार्केट में, किसी भी शेयर को बेचना और किसी बायर ने खरीदा है उसके बीच का जो डिफरेंस है वो आपका प्रॉफिट। अब दोस्तों ऐसा तो नहीं है डायरेक्ट कंपनी अपने शेयर जो है पब्लिक को देने लग जाए। ऐसा तो नहीं है कि अगर आप किसी कंपनी जैसे एप्पल, आप फ़ोन खरीदो एप्पल का, ऐसा तो नहीं है कि आपको एप्पल के जो CEO हैं टिम कुक वो आपको फ़ोन देंगे। ऐसा नहीं है दोस्तों, पूरी सप्लाई चेन है, डिस्ट्रीब्यूटर है, रिटेलर है, ऑनलाइन शॉपिंग आप कर सकते हैं। तो ऐसी दोस्तों शेयर मार्केट में जब भी कोई कंपनी लिस्ट होती है तो वो अपना IPO निकालती है। IPO का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी कि पब्लिक को सबसे पहले अपने शेयर की एक्सेस देते हैं। अब दोस्तों ऐसा नहीं है कि कोई बंदा 10 रुपये है जिसके पास वो एक शेयर ले ले IPO में, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। वो यहाँ पर लॉट के फॉर्म में शेयर निकालती है। अब एक लॉट हो सकता है 100 शेयर का हो या 1 लाख शेयर का हो या 10,000 शेयर का हो, वो कंपनी पर डिपेंड करता है। अब दोस्तों क्या होता है, जब भी पहली बार IPO निकाला जाता है तो जो लोग हैं दोस्तों वो IPO के लिए अप्लाई करते हैं और वो यहाँ पर IPO खरीदते हैं दोस्तों। जब पहली बार किसी कंपनी के IPO को खरीदा जाता है तो जो पेमेंट है वो डायरेक्ट कंपनी के पास जाता है। लेकिन दोस्तों जब सारे IPO कंप्लीट हो जाते हैं तो कंपनी जो है लिस्ट हो जाती है, और जब कंपनी लिस्ट होती है दोस्तों उस दिन जो कंपनी का भाव होता है उसी के भाव के बाद आप जो खरीदते हैं स्टॉक, फिर आप कंपनी को कोई फ़ायदा डायरेक्ट नहीं पहुंचाते हैं, क्योंकि कंपनी को पैसा मिल गया है दोस्तों। और अब जो है आप स्टॉक मार्केट में जो शेयर है वो आपका लिस्ट हो गया है स्टॉक एक्सचेंज पर। स्टॉक एक्सचेंज क्या होती है? स्टॉक एक्सचेंज दोस्तों एक एक्सचेंज है, किसी भी चीज़ की एक्सचेंज, यानी कि हम जो है मार्केट में डायरेक्ट किसी भी कंपनी का शेयर नहीं खरीद सकते, हम खरीदते हैं दोस्तों एक्सचेंजेस से। अब एक्सचेंज क्या होती है दोस्तों? इंडिया में पूरे एक एक्सचेंज है दोस्तों जो कि नेशनल एक्सचेंज बोली जाती है, लेकिन उनके अंदर स्टॉक मार्केट की एक्सचेंज और है, जैसे कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, टोटल 7 स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया के अंदर। अब मेनली अगर बात करी जाए तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और यहाँ पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। मान लेते हैं आपको किसी भी कंपनी जैसे टाटा का शेयर खरीदना है, आप डायरेक्ट टाटा के पास तो नहीं जाओगे कि मुझे आपकी कंपनी का शेयर खरीदना है, आप दोस्तों शेयर खरीदोगे NSE या BSE से। अब BSE से भी आप डायरेक्ट शेयर नहीं खरीद पाओगे, आप जाओगे किसी ब्रोकर के थ्रू। अब ब्रोकर भी दोस्तों कौन से होते हैं? जो कि आपका डीमैट अकाउंट आपका खुलवाते हैं, जैसे कि ज़ीरोधा हो गया, एंजल वन हो गया, ग्रो हो गया। ये दोस्तों क्या है? आपके ब्रोकर है जो आपको हेल्प करते हैं NSE और BSE से स्टॉक खरीदने का। अब दोस्तों क्या होता है, अगर आप किसी कंपनी का स्टॉक खरीदते हैं तो आप डायरेक्टली ना जाकर अपने ब्रोकर से बोलते हैं, और आपका ब्रोकर दोस्तों स्टॉक मार्केट के जो लिस्टेड एक्सचेंज है जैसे BSE और NSE, इनमें जाकर ऑर्डर लगाते हैं। अब NSE को जब या BSE को कोई ऑर्डर मिल जाता है, कोई खरीद, अगर आप बेचते हैं और आपको बेचना है तो स्टॉक एक्सचेंज क्या देखेगी? आपके खरीदार को देखेगी। अगर खरीदार मिल जाता है तो आपका जो सेटलमेंट है वो तुरंत हो जाता है। दोस्तों ये जो चीज़ है दोस्तों सेकंड और मिली सेकंड में हो जाती है, जिस कारण क्या होता है आप जो है अपने स्टॉक शेयर बेचते और ख़रीदते हैं। अब दोस्तों एक बार कंपनी के पास पैसा पहुंचने के बाद आपकी अगर कंपनी अच्छा प्रॉफिट करती है, अच्छी वैल्यूएशन देती है, तो आपके शेयर की प्राइस बढ़ेगी, उसको बेचकर और ख़रीद कर आप यहाँ पर पैसा कमा सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये स्टॉक मार्केट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आए तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं किन किन तरीके से आप स्टॉक मार्केट में पहला कदम रख सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, स्टॉक मार्केट में कदम रखने के लिए आपको किसी ब्रोकर का हेल्प लेना पड़ेगा, जिसके लिए आपको डीमैट अकाउंट एक खुलवाना पड़ता है। डीमैट अकाउंट एक तरीके से आपका डिजिटल लॉकर है, जिसमें आप अपने स्टॉक मतलब आप अपने शेयर्स को स्टॉक करके रखते हैं, उसको बेच सकते हैं, उसको खरीद सकते हैं, उसमें ट्रेड कर सकते हैं। ये सब करने के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है, जो कि एक गवर्नमेंट का एक पोर्टल है, जो कि मतलब एक सिक्योरिटी है, जो कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो आपको डीमैट अकाउंट के फॉर्म में देती है, जिसमें आप अपने स्टॉक्स को एक्सचेंज पे लिस्ट, मतलब जो भी एक्सचेंज पर लिस्टेड स्टॉक है उनको आप खरीद और बेच सकते हो अपने ब्रोकर के थ्रू। अब बात करते हैं दोस्तों किन किन तरीके से आप स्टॉक मार्केट में पैसा कमा सकते हो।
पहला तरीका सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है इन्वेस्टमेंट कर आप किसी भी कंपनी के स्टॉक खरीदते हो, उसका मतलब आप हिस्सेदार बन गए और यहाँ पर आप उस कंपनी के स्टॉक खरीदने के बाद आप जो है ट्रेड और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। पहला तरीका है इन्वेस्टमेंट। दूसरा है दोस्तों ट्रेडिंग। ट्रेडिंग भी 2-3 तरह की होती है। इंट्राडे ट्रेडिंग, जिसको हम डे ट्रेडिंग में बोलते हैं, जिसमें आपको एक ही दिन के अंदर शेयर बेचने खरीदने पड़ते हैं। दूसरी दोस्तों ट्रेडिंग होती है पोजीशन ट्रेडिंग, जिसमें आप हो सकता है 1 महीने में या फिर 2 महीने में आप यहाँ पर अपनी ट्रेड को या अपने स्टॉक जो आपने खरीदे उनको बेच और खरीद सकते हैं। तीसरी तरीके की होती है स्विंग ट्रेडिंग, जो कि 1 महीने 1 साल कितनी भी देर चल सकती है, वो आप पे डिपेंड करता है। तो दोस्तों मैंने जितने भी तरीके के आपको बेसिक बताए हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी बहुत भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपको नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं स्टॉक मार्केट के बेसिक्स के साथ। तो अगर आप अच्छे से स्टॉक मार्केट सीख जाते हैं तो आप भी अच्छी इनकम, साइड इनकम यहाँ से कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो।